राखी सावंत जादू का चिराग घसती है, नई बात बताती। वहां पे ऐसी क्या आफत आई थी, तूफान आया था कि उनको भागना पड़ा और हम नहीं भागे कि मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे काम दीजिए। वो संभाला है जब वो मीडिया के सामने झूठी झूठी नीचे गिर जाती थी, जो मुझे वो चक्कर आते थे, उसको उसको अकेले में कभी जिंदगी में चक्कर नहीं आया। तुम भी नमक हरामी मत करना। जी, जैसे कि आपने कहा कि जीने मरने के लिए, जीती तो वो थी, मरती तो मैं थी, क्योंकि मैं उसकी मैनेजर बन गई थी, उसकी ट्रैवल्स वाली बन गई थी। ऐसे मुझे बाद में पता चला कि मैं फुल ऑन एक पैकेज थी उसके लाइफ का। मुझे तो लगता था कि मैं उसकी दोस्त हूँ, हालांकि ऐसा नहीं था। मैं उसका एक पैकेज थी, फाइनेंसर, मैनेजर, दोस्त, टूर्स एंड ट्रैवल्स, और क्या क्या होता है, रेस्टोरेंट के बिल भरना, और न जाने क्या क्या चीज़ें होती है, देखो याद भी नहीं आ रहा है। मैं एक फुल ऑन पैकेज हूँ। जैसे सर्वगुण संपन्न एक लड़की उसको मिली थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि वो मेरी दोस्त है और उसके लिए मैं पैकेज थी। दुबई गवर्नमेंट ने इतना दुबई को फेमस नहीं किया होगा जितना इन दिनों दुबई फेमस हो रहा है। राखी ने कहा था उसका कोई क्लब वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, उसकी होटल है वहाँ पे, उसने होटल ली है, सब कुछ मीडिया के में अवेलेबल है, सब यूट्यूब में अवेलेबल है। उसने क्या क्या कहा था। उसका खुद का क्लब है, वो वहाँ पे पार्टनर है, 50-50% की। राशि तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। आई सेड ओके, चलो चलते हैं, तुम्हारा इनोग्रेशन है। तो सारा पूरी ट्रिप मैंने स्पॉन्सर की थी। यहाँ से जाना, एमिरेट्स फ़्लाइट के टिकट्स मैंने दिए थे। हम वहाँ पहुँचते हैं, एक दिन हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा दिन भी हमारा बहुत अच्छा जाता है, बट हमें हमारी ही नज़र लग जाती है तीसरे दिन राखी सावंत मुझे कहती है जाओ और मेरे लिए पैसे मांगो, 5,000 मेरे मेकअप के, 5,000 मेरे ड्रेसेस के। मैंने कहा जी नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मैं ये सब नहीं करूँगी। मैंने आपको 1000 बार बोला है राखी, मैं आपकी मैनेजर नहीं हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ। सो आप अपने डील खुद करें। उस चीज़ के ऊपर वो इतनी गुस्सा हो गई और वो इतनी अग्रेसिव है ना, वो बात करने से पहले सोचती नहीं है कि सामने आपकी दोस्त खड़ी है, वो इतनी बदतमीज़ है, वो इतनी बदतमीज़ी से बातें करती है। उसने मुझसे बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर दी कि तुम तो ऐसी हो, तुम सबके गुड बुक्स में रहना चाहती हो, एंड इससे ज़्यादा अश्लील शब्द उसने यूज़ किए, जो राखी ने बोला है मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगी। देखिए, किसी ने हमें गंद बोला, बट हम अपने मुंह से, मेरे लिए गंद क्यों बोलूँ मैं। ये हमारा था स्टार्ट झगड़ा। उसके बाद हम अलग हो गए। 23 तारीख की बात है ये। उसने मुझे इतना जलील किया, वहाँ इतने सारे लोग थे। 24 तारीख से हम अलग हो गए। 24 तारीख में होटल लीला, द लीला, मैं वहाँ पे जाके रुकी। मेरे नाम पे वहाँ पे कमरे भी है। मेरा और फाल्गुनी का रूम था। राखी हमारे साथ नहीं थी। राखी उसी दिन होटल छोड़ के जा चुकी थी। राखी जो ये गलत गलत बोलती है कि राखी भाग गई, साथ में एक जो एक बहुत अच्छी लेडी जो अपने प्रोफेशन में इतनी अच्छी है, फाल्गुनी मैडम, वो भी भाग गए, वो सब झूठ है। आप फाल्गुनी मैडम का नाम मत ख़राब करें। मैंने और फाल्गुनी मैडम ने नेक्स्ट डे नई होटल में चेकिंग की थी जिसका नाम था दलीला। आप नंबर निकाल के डेट से मैं आपको बताती हूँ, आप अभी कॉल करें और पूछिए क्या मेरी बुकिंग थी या नहीं थी। भागना पड़ा ही क्यों उनको? ऐसा क्या हुआ था? वहाँ पे ऐसी क्या आफत आई थी, तूफान आया था कि उनको भागना पड़ा और हम नहीं भागे। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, राखी सावंत दुबई को बहुत अच्छे से जानती थी। वो दुबई उसके लिए जैसे हमारे लिए मुंबई है, वैसे उसके लिए दुबई है। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, राइट? तो इस बात में कितनी सच्चाई होनी चाहिए। भागना तो फिर मुझे चाहिए था, मैं तो लाइफ में फर्स्ट टाइम गई थी। ऐसा वहाँ क्या हुआ था जो मैं वहाँ से हिली नहीं, मैं वहीं पे रह गई। मैं नेक्स्ट डे बड़े तरीके से अपना होटल छोड़ा जहाँ मैं रह रही थी, जो हमें दिया गया था राखी सावंत के वजह से। तो हमने वहाँ से चेकआउट किया और हमने दूसरे होटल में चेकिंग किया। क्यों भागना था? क्या हुआ था? वो कुछ भी बोलती है, वो राखी सावंत है, वो कुछ भी बोलती है। मैं भागी, मैंने ऐसे किया। एक तो वो उसके वो एक्टिंग और उसके वो ड्रामे। क्यों भागी राखी? बता दो ना। पहले सवाल का जवाब दो कि प्लानिंग वाला। मुझे बताइए ये कैसे पॉसिबल है?
आदिल जेल में थे और हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। आदिल ने कब मुझे कांटेक्ट किया, मैंने आदिल को कब कांटेक्ट किया, मेरा जो ये नंबर है आप ये दे दीजिए, ये पुलिस में दे दीजिए और इस पे दिखवाइए। आदिल को कहाँ थे? मैसूर में। मैसूर का कोई भी नंबर से मुझे कॉल आया है क्या? जो भी जेल के नंबर होते हैं वॉटेवर आप सब चेक करवाइए, मुझे बताइए सारी चीज़ें हवा में कैसे पॉसिबल है। राखी सावंत है ना, उसके पास जादू का चिराग है। राखी सावंत जादू का चिराग घसती है, नई बात बताती है ना। राखी सावंत फिर जादू का चिराग घसती है, फिर एक अंदर से नई बात बाहर आती है। एलिगेशंस देना तो उनका काम है। राखी सावंत को 8 साल से जानती हूँ मैं। मुझे बताइए कभी मुझे टीवी क्यों याद नहीं आई? 8 साल मतलब तब तो मैं बहुत छोटी थी, मेरी एज भी छोटी थी। तो मैं क्या मेरी एज बढ़ने का वेट कर रही हूँ? मैं क्या कर रही थी? मैं कौन से चैनल वाले के पास गई हूँ? मुझे आप बताइए मैंने किस चैनल को अप्रोच किया है? आप सब लोग पता लगवाइए। राखी सावंत प्रूफ निकाल के दो। राखी सावंत के इतने कांटेक्ट है मेरे पास। उसकी एक आदत है, राश्री ये नंबर सेव कर लेना, राश्री ये नंबर सेव कर लेना, राश्री इनका नंबर रख लेना, राश्री उनका नंबर रख लेना। क्योंकि वो कभी टाइम पे फ़ोन नहीं उठाती तो लोग मुझे भी कांटेक्ट करते हैं। अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर है उसमें, किसी का नाम नहीं लेना है। बहुत अच्छे दर्जे के कोरियोग्राफर है, बहुत नामचीन बहुत लोग हैं। मैंने कभी किसी को व्हाट्सएप पे हाय तक नहीं किया है, कभी किसी से कोई बात नहीं की है कि मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे काम दीजिए। मैंने कभी एक सिंगल ऑडिशन नहीं दिया है। मैंने अपने लाइफ में कभी कोई ऑडिशन दिया ही नहीं है। टीवी लाइन करना या सीरीज़ करना है, मूवी करना है, ये मुझे कभी करना ही नहीं है। मैंने कभी बोला ही नहीं है। करना होता तो 8 साल पहले ही करना स्टार्ट कर देती। चलो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता। अगर मेरे दिल में होता कि मुझे टीवी करनी है तो 8 साल से कोशिश करती, तो इतना रोल तो कर ही लेती ना। तो मैंने क्यों नहीं किया बताइए? बहुत ज़्यादा दिल भर आया, धक्का लगा। और उसने जो मुझे धमकियाँ दी, उसने जो ये जो सब कुछ जो मेरे साथ कर रही है, जैसे आपने मुझे बोला कि वो हमेशा गिरती थी तो मैंने उसको संभाला है, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने उसको 2 तरीके से संभाला है। एक तो सच में जब उसके लाइफ में उनकी मम्मी को लेके जो प्रॉब्लम चल रही थी, मैं ढाल बन के खड़ी थी उनके लाइफ में। मैंने उनको एक कवच बन के कवर किया था। मैंने एक इस उस तरीके से उनको संभाला है। और एक तब मैंने उनको संभाला है जब वो मीडिया के सामने झूठी झूठी नीचे गिर जाती थी, जो मुझे वो चक्कर आते थे। उसको उसको अकेले में कभी ज़िंदगी में चक्कर नहीं आया। 8 साल मैं उसके साथ रही हूँ, उसको एक बार भी चक्कर नहीं आया है। बट फ्रंट ऑफ मीडिया उसको चक्कर ज़रूर आते हैं। पर अब आज के बाद, ये स्टेटमेंट के बाद, राखी सावंत कभी नहीं गिरेगी मीडिया के सामने, उसको कभी चक्कर नहीं आएगा। क्योंकि मैं ये खुलासा कर रही हूँ, वो झूठा झूठा गिरती है। मैंने उसको बोला भी है, राखी गिरने से पहले मुझे बताया करो, मैं ना आपके पीछे खड़ी रहती हूँ, आपके साइड में खड़ी रहूँ, मुझ पर मत गिरा करो। मुझ पे ताकत नहीं है कि मैं आपको संभाल लूँ। आप दोनों को देख लो तो मैं बहुत कमज़ोर हूँ। एंड ऐसा भी हुआ है, आप कोई एक वीडियो उठा के देख लेना, जब राखी गिर रही थी मीडिया के सामने तो मेरे मुंह से हंसी निकली थी। तो उसने मुझे बोला बाद में, तू पागल है क्या, ऐसा कोई हंसता है क्या, तुझे हंसना नहीं चाहिए, समझी? मैं तो सब एक्टिंग करती हूँ, ड्रामे करती हूँ। तो ये कुछ गिरती नहीं है, कुछ चक्कर वक्कर नहीं आते उसको, सब ड्रामा है। तब मैंने उसको फिर संभाला है। जब वो झूठी भी गिरी है तो भी संभाला है, और जब उसके लाइफ में रियल में प्रॉब्लम थे तब भी संभाला है। बाकी डॉक्यूमेंट्स आज उनकी एडवोकेट फाल्गुनी मैडम मेरे घर आए थे और बाकायदा एक वीडियो बनाया है और मैंने उनको रिटर्न कर दिया है। मुझे ये भी नहीं पता था उसके अंदर क्या क्या है, उसमें लैपटॉप था, क्या क्या थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। उन्होंने सब चेक किए और वो लेके चले गए हैं। रही बात पासपोर्ट की, राखी ने मुझे दिया था रखने के लिए आदिल का पासपोर्ट। जब राखी ने मुझे धमकियाँ दे ही दी थी और मुझे पता था राखी आदिल का पासपोर्ट लेके उसको मिसयूज़ करेगी, जिसकी अमानत थी। देखिए मेरे अंदर ना इतनी ईमानदारी थी कि जिसका पासपोर्ट था उसको मैंने रिटर्न कर दिया। और राखी ये कैसे बोल सकती है कि बगैर उसके परमिशन के मैंने आदिल को पासपोर्ट रिटर्न किया? आप मुझे बताएं, वो अमानत किसकी थी? आदिल की। तो क्या मुझे राखी की परमिशन की ज़रूरत है इसमें? बिल्कुल भी नहीं। जिसकी चीज़ थी उसके पास सही सलामत पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने दे दिया। ये बात सच है, ये बात 100% सच है। बिरयानी, नॉट ओनली बिरयानी,
बिरयानी, चिकन चिल्ली और फ्राइड राइस। और खाने वाले भी कितने थे। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ, एक इंसान इसमें से सामने आएगा। राखी एक इंसान को खड़ा करेगी हमारे अगेंस्ट झूठ बोलने के लिए। उस दिन कितने लोग हमारे घर में थे। राखी सावंत, आदिल दुरानी, मेरा भांजा मयूर पाटिल, मैं खुद राश्री मोरे। पांचवा इंसान हमारे घर में था संगीता कपूरे कपूर समथिंग उसका नाम है एक, वो उसने भी खाया था मेरे बेडरूम में बैठ के। हम सब ने खाना खाया है। अब वो संगीता को सामने लेके आएगी और बोलेगी कि तू बोल कि बिरयानी हमने नहीं खाई। तो संगीता, तुम भी नमक हरामी मत करना और झूठे गवाही मत देना। राखी के जैसे झूठ मत बोलना। अगर बोल सकती हूँ तो सच बोलना। राखी के पास झूठे एलिगेशंस लगाने के लिए बहुत है, बहुत है। अभी तो कुछ भी, ये क्या है, अब तो मेरे ख्याल से कितने ही एलिगेशन लगे, 10-15। अब तो 100, 200, 500 एलिगेशन लगना बाकी है। राखी सावंत नाम है उसका। वो कहती है रेस्पेक्ट मी, राखी सावंत हूँ मैं। सो राखी सावंत, आपका तो काम ही यही है, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है आज के टाइम। आप रोज यही सोच रही हो किसको टारगेट करूं, किसको एलिगेशन लगाऊं, किसको बदनाम करूं, किसकी रोजी रोटी खराब करूं, किसकी ज़िंदगी खराब करूं। केवल और केवल आपके पास इतना ही काम है। बिल्कुल, मैं ओशुरा पुलिस स्टेशन जाके जो मुझे बदनाम किया जा रहा है, मैं मानहानि करूंगी उनके ऊपर। और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मुझे नॉलेज नहीं है, धाराओं की नॉलेज नहीं है। अभी मैं यहाँ से जाऊँगी और मेरे पक्ष में मैं अपने लिए आवाज़ उठाऊंगी, क्योंकि ओशिवरा पुलिस स्टेशन के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आज हमारा देश का कानून सबके लिए है। जब राखी सावंत इतना झूठ बोल के कानून को यूज़ करती है, तो हम तो सच के ऊपर जा रहे हैं, तो हम भी करेंगे। उम्रा के बारे में मुझे आइडिया नहीं है उनका कैसे अचानक प्लान बना, बट वो बहुत पाक जगह है। सिर्फ उम्रा ही नहीं, देश की हर मंदिर या मस्जिद हो, मंदिर हो, जैसे ये क्रिश्चियन लोगों का क्या होता है, चर्च हो, हर जगह पवित्र होती है। अगर वो उम्रा गई है तो अच्छी बात है, आप इबादत करें वहाँ पे। अब उसको अगर इससे सब चीज़ों से जोड़े, तो जैसे कि कल वो कहाँ गई थी, माहिम दरगाह, ठीक है। लास्ट 7 मंथ से वो किसी दरगाह नहीं गई थी। उसको अचानक कल दरगाह याद आ गई। तो आप, जनता खुद समझदार है, ऐसे कैसे होता है। एक चीज़ और, ये राखी सावंत जो कहती है उसका क्या इंस्टाग्राम उड़ गया, राइट। ये भी इसी दौरान कैसे होता है। लास्ट टाइम उसको जब उसके ऊपर कंप्लेंट करनी थी, वो आदमी का नाम क्या है, उनके पता नहीं क्या एक्स हस्बैंड है, कौन है वो, रितेश के ऊपर उनको कंप्लेंट करनी थी, उनको फंसाना था। तब उनका इंस्टाग्राम उड़ गया था, उन्होंने जाके उसके ऊपर कंप्लेंट की थी। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको शायद पूछना चाहती हूँ, जितने भी ब्लू टिक वाले अकाउंट होते हैं, ये वेरीफाइड होते हैं, ये सेव अकाउंट होते हैं। एक राखी सावंत के अलावा ऐसे कितने अकाउंट हैं जो 24 घंटे में उड़ते हैं वापस आते हैं, उड़ते हैं वापस आते हैं। ये राखी सावंत खुद करती है। वो जो उसने पासपोर्ट को लेके बोला था, मैं आपको भेजती हूँ। वो एक चैट है जिसमें उसने खुला आदिल को बोला है। आदिल ने कोई कॉल नहीं किया था उसे पासपोर्ट मांगने के लिए। उसने आदिल को बोला था तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, या कुछ ऐसे लिखा है कि तुमने दिया ही नहीं है, मेरे पास है ही नहीं। अब पहले की बात करेंगे, जब इन लोगों के झगड़े हो रहे थे, उन दिनों में इन दोनों के बीच में बहुत गंदी तरीके से फंस गई थी। हालांकि मैंने एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर बोल दिया था कि मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगी, मैं तुम दोनों की माँ बन गई हूँ बीच में, और मैं पागल हो रही हूँ, तुम दोनों के झगड़े इतने बढ़ चुके हैं, सो मुझे बख्श दो। मैं दोनों को समझाती थी, बट राखी ऑलवेज उसका रोना धोना, और आदिल मेरे साथ ये कर रहा है, आदिल मेरे साथ वो कर रहा है। देखिए, थी तो मैं राखी की दोस्त,
और दोस्त तो दोस्त का ही सुनता है, उसको तो लगता है ना कि मेरा दोस्त ज़्यादा अच्छा है, मेरे दोस्त के साथ ज़्यादा गलत होता जा रहा है। पर मुझे रियलिटी तब पता चली जब चीज़ें मेरे साथ होने लग गई, तब मुझे पता चला ओके, इसके साथ ये सब कुछ शायद नहीं होता था, ये सिर्फ स्टोरीज़ बनाती थी। ये इंस्टाग्राम की रील्स बहुत देखती है, मैं आपको सच बताऊं, दिन भर रील्स देखती है, इसको कुछ ना कुछ उसमें से मिलता रहता है, फिर कैमरे में आके बोलती है। ये पिक्चर्स बहुत देखती है, उसमें से स्टोरीज उठाती है, फिर आके बोलती है। ये दिन भर इंस्टाग्राम पे ना शायरियाँ देखती है, फिर आती है आप लोगों के सामने, सब मीडिया के सामने शायरियाँ पढ़ पढ़ के बोलना स्टार्ट करती है। इसका कुछ भी सच नहीं है। जी राखी सावंत, आप जो मुझ पर रोज़ एक नया झूठा एलिगेशंस लगा रही हो सके तो ये बंद करो, और जितने पुराने लगे हुए हैं उसे प्रूफ करो। मुझे तो चाहिए, मेरे पेट का सवाल है, मेरी रोज़ी रोटी, मेरी टीम यहाँ पे देखिए सब काम कर रहे हैं, मेरी टीम सब लोग। राखी सावंत ने सिर्फ मुझ पे अटैक नहीं किया है, जो मेरे पास 40 लोग काम करते हैं उन पे अटैक किया है, मेरे घर पे अटैक किया है। सो राखी सावंत, किसी की रोज़ी रोटी पे लात मत मारो।